अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल। हम आपका एक बार फिर से खुशामदीद करेंगे आपकी अपनी चैनल जेकेज उर्दू क्लासेस में। दोस्तों, हम आज क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिस पर अभी तक हमने इंडिया की लोकेशन पर एक वीडियो बनाया है और साथ ही इंडिया के साइज पर एक वीडियो बनाया है। इसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पर एक वीडियो बनाई हुई है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारी चैनल को बराह करम सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्ता आप पहुंचेगी। हम क्लास 9th की ज्योग्राफी का एक एक पॉइंट कवर कर रहे हैं। आपकी टेक्स्ट बुक से हम एक एक पॉइंट कवर करने वाले हैं और आप वीडियोस को एंड तक देखने की कोशिश करें। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी इंडिया का स्टेटस देखेंगे पूरे वर्ल्ड में क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या बता रहा है आज का टॉपिक। पहली बात बता रहे हैं कि द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इसके बाद दूसरी बात क्या है, इंडिया is a southward extension of the Asian continent। हम कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। आपके सामने ग्लोब है, आपके स्क्रीन पर ग्लोब मौजूद है। थोड़ा जूम करने की कोशिश करेंगे, आपको हम बात समझाने वाले हैं, लेकिन आप बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं। तो कलर चेंज करेंगे पहले इसका। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं और यहाँ से साथ में वाटर बॉडीज भी दिखाई गई हैं, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन या पैसिफिक ओशन। यहाँ से भी अलग अलग बॉडीज़ हैं और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हमने इंडिया को लोकेट करना है कि इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है ग्लोब में। अगरचे हमने लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल इसकी एग्जिस्टेंस चेक करी कि एग्जिस्ट कहाँ होता है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एग्जिस्टेंस हम जान चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है कि एशियन कॉन्टिनेंट में अगर हम हैं, एशियन कॉन्टिनेंट में हम कहाँ पे लोकेट करते हैं। हम कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में लोकेट करते हैं। हमारी बुक कहती है कि हम सेंट्रल लोकेशन हासिल कर चुके हैं इन द एशिया, और एशिया का जो वेस्टर्न साइड है और एशिया का जो ईस्टर्न साइड है, आप यहाँ देखिए, यहाँ से एशिया का नॉर्दर्न साइड है और ये साउदर्न साइड है। ये एशिया का ईस्ट है और ये है एशिया का वेस्ट। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया एशिया के सेंट्रल जो सेंट्रल पॉइंट है, एशिया का सेंट्रल लोकेशन इंडिया ने हासिल करी है। इंडिया सेंट्रल एशिया में लोकेट करता है। साथ ही साउथ साउथ एशिया में हम इंडिया लोकेट कर रहा है। पहली बात बताई है ये कि एशिया जो है ईस्ट और वेस्ट के दरमियान, यानी ईस्ट और वेस्ट के बीच में इंडिया लोकेट करता है। इंडियन लैंड मास जो है ये लोकेट करता है ईस्ट और वेस्ट के दरमियान। और दूसरी बात क्या बताया है, इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। जो एशियन कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट के साउथवर्ड में हम लोकेट करते हैं। ये आप देखते हैं एशिया का ये साउथवर्ड साइड है, साउदर्न टिप है, और एशिया का जो साउथ वर्ड साइड है जहां पर इंडिया लोकेट करता है। आपकी स्क्रीन पर ग्लोब है, आप आराम से देख सकते हो। इसके अलावा क्या बता चुका है, दूसरी बात, द ट्रांस इंडियन ओशन। यहां से बात आप समझने की कोशिश करोगे। द ट्रांस इंडियन ओशन विच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट and the countries of East Asia and provides a strategic central लोकेशन टू इंडिया। कहते हैं जो इंडियन ओशन में हम लोकेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इंडियन का जो डिकन प्लेटो वाला हिस्सा है, पेनिनसुलर प्लेटो वाला हिस्सा है, वो लोकेट करता है इंडियन ओशन में। कहते हैं इस इंडियन ओशन की वजह से जो ट्रांस रूट्स हैं, जो वाटर रूट्स हैं, जो सी रूट्स हैं, इन सी रूट्स की वजह से यहाँ से आप देखेंगे, अगर हम कनेक्ट करना चाहेंगे इंडिया को, इंडिया यहाँ से अफ्रीका से भी कनेक्ट होता है, आसानी कनेक्ट हो सकता है। अगर हमने साउथ अफ्रीका से अपने आप को कनेक्ट करना है,
सी रूट से हम कनेक्ट कर पाते हैं। यही बताया जाता है कि द ट्रांस इंडियन ओशन विच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड द कंट्रीज ऑफ वेस्ट, द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। अगर हम ईस्ट एशिया, ये है ईस्ट एशिया, यहाँ से ईस्ट एशिया है, हम ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और प्रोवाइड अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, ये इंडिया की लोकेशन है। हम अगरचे साउथ एशिया में लोकेट करते हैं लेकिन सेंट्रल में लोकेट करते हैं, इसकी हमारी एक अलग पहचान है, हमारी एक डिफरेंट जो इम्पोर्टेंस है। हम अफ्रीका से भी कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू सी रूट्स, हम ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू सी रूट्स, हम साउथ अमेरिका से और हम ऑस्ट्रेलिया से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से थ्रू सी रूट्स हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी लोकेशन ही ऐसी है। एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंडिया की पूरे ग्लोब में, और खुसूसन एशिया में हम जहाँ पे लोकेट करते हैं, हम किसी भी कंट्री से थ्रू सी रूट्स लोकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और उनसे हम अपनी बिजनेस बढ़ा सकते हैं, अपनी रिलेशन बढ़ा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंस है इंडिया की। तो कहते हैं द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from western coast and South Asia from the eastern coast। यहाँ से बात बताई जाती है जहाँ तक हमारा ताल्लुक है। अगर हम देखेंगे जो इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू है, यानी जो इंडिया का ये वाला पोर्शन है, ये डिक्कन प्लेटू है। इस प्लेटू का अगर हम देखेंगे ताल्लुक, अगर हम देखेंगे ईस्टर्न साइड से हम सबसे पहले हम वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनसे हम कनेक्ट हो पाएंगे। जैसे अफ्रीका से कनेक्ट हो सकते हैं हम, जैसे साउथ अमेरिका से हम कनेक्ट हो पाएंगे। जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया से हम ऑलरेडी कनेक्ट हो पाएंगे। ये हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे वेस्टर्न कोस्ट जो हमारा है, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से हम कहाँ कहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को, हम यूरोप से भी कनेक्ट कर पाएंगे। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनसे हम कनेक्ट कर पाएंगे थ्रू सी रूट्स। अगर हम देखेंगे वेस्टर्न कोस्ट अपनी कंट्री का, जो हमारे पेनिनसुलर प्लेटू या डेक्कन प्लेटू का वेस्टर्न साइड है, ये हमारा डिक्कन प्लेटू है या जो पेनिनसुलर प्लेटू है, इसका जो वेस्टर्न साइड है, इस वेस्टर्न साइड से हम कहाँ कहाँ पे अपनी रिलेशंस बना सकते हैं, ये हम देख सकते हैं अपने वेस्टर्न साइड से। और अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करेंगे, जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारा, ये है हमारा ईस्टर्न कोस्ट। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया से भी बात कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी अपनी रिलेशंस बना सकते हैं। और एशियन कंट्री से ऑलमोस्ट हम किसी भी तरीके से यहाँ से कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे रास्ते हैं, हमारे पास ऐसे रूट्स अवेलेबल हैं जिनसे हम एशिया की जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न जो बैंक हैं, जो ईस्टर्न कोस्ट हैं, ईस्टर्न कोस्ट से हम उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। वेस्टर्न कोस्ट से हम यूरोपियन कंट्री से कनेक्ट हो पाएंगे, अफ्रीका से कनेक्ट हो पाएंगे। ये एक इम्पोर्टेंस है इंडिया की, जो इंडियन ओशन में है। हम आगे एक और बात बताई जा रही है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है। कहा जाता है नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज द इंडिया हैज़। जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, पूरी कंट्रीज की इतनी कोस्ट लाइन इंडियन ओशन में नहीं है जितनी कि इंडिया में है। आप यहाँ देखेंगे, अगर हम बात करेंगे, या आप देखेंगे कि ये अफ्रीका है, अफ्रीका की इतनी सारी कोस्ट लाइन है, लेकिन इसमें पूरा अफ्रीका है। ये सिर्फ एक अफ्रीकन कंट्री की बात नहीं कर रहा है। यह हम बात कर रहे हैं इंडिया, जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन में, इतनी कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन में। तो दैट इज़ वाई इंडिया को, इंडियन ओशन को नाम पड़ता है आफ्टर इंडिया, कि इसे इसीलिए इंडियन ओशन कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम
जो इंडिया का जो पेनिनसुलर पोर्शन है वो इंडिया में ही है, वो इंडियन ओशन में ही है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं इंडियन ओशन, क्योंकि इंडिया का जो आधा हिस्सा है वो इंडियन ओशन में ही एग्जिस्ट करता है और सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन इंडिया की इंडियन ओशन में है। दैट इज़ वाई इसे हम इंडियन ओशन कहते हैं, क्योंकि इंडियन ओशन में इंडिया का सबसे ज़्यादा हिस्सा है, सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन इंडिया की है इंडियन ओशन में। यही वजह है कि इस ओशन को नाम पड़ा इंडियन ओशन, ये आप जान चुके हो। और इसके बाद हम आखिरी पॉइंट जो आज की वीडियो में समझने वाले हैं वो क्या है, वो एक बेहतरीन बात है, बताया जा रहा है सुएज कैनल से मुतालिक। यहाँ पर एक आपकी किताब पर एक अलग पॉइंट दिया गया है, लिखा है कि सुएज कैनल सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल in 1869 India's distance from the Europe has been reduced 7,000 किलोमीटर। जब से इंडिया कनेक्ट हुआ सुएज कैनल की वजह से यूरोपियन कंट्री से, यूरोप से, आप यहाँ मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। जब से सुएज कैनल को ओपन किया गया है, जो सुएज कैनल को ओपन किया गया 1869 में सुएज कैनल को ओपन किया गया है, लेकिन सुएज कैनल की वजह से हमारे 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हुए हैं। जब से अगर जो एक इंडियन यूरोप जाना चाहता था थ्रू सी रूट्स, और अगर एक यूरोपियन इंडिया आना चाहता था तो उसको 7,000 किलोमीटर और क्रॉस करने पड़ रहे थे थ्रू सी रूट्स। आप यहाँ से देखिए, ये हमारा इंडिया है। यहाँ से अगर किसी इंसान को यूरोप जाना पड़ता था तो यहाँ से जाना पड़ता था और यूरोप पहुँचता था, और एक यूरोपियन को यहाँ से निकलना पड़ता था तो इंडिया पहुँचता था। लेकिन जब से सुएज कैनल बनाई गई, सुएज कैनल की वजह से हम यहाँ से यूरोप पहुँच रहे हैं, यानी ये वाला डिस्टेंस हमने ख़त्म कर दिया और हम आज शॉर्टकट कर रहे हैं। सुएज कैनल की वजह से हमारे 7,000 किलोमीटर का जो फासला था वो ख़त्म हो गया ड्यू टू क्रिएशन ऑफ सुएज कैनल। सुएज कैनल की वजह से हमारा इतना फासला ख़त्म हो गया। और 1869 की बात है, 1869 की बात है, और एक कैनल बनाई गई जिसे हम सुएज कैनल कहते हैं। यहाँ से एक कैनल बनाया गया, हालांकि ये कनेक्टेड एरिया था यहाँ से, लेकिन एक कैनल बनाई गई। इस कैनल को हम सुएज कैनल कहते हैं। ये यूरोप है, मेडिटेरेनियन सी, ये है रेड सी, और मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के दरमियान एक कैनल बनाई गई जिसे हम कहते हैं सुएज कैनल। यहाँ पर पता लिखा गया है सुएज कैनल। इस सुएज कैनल की वजह से हमारे 7,000 किलोमीटर का फासला कम हो गया, और यहाँ से हम डायरेक्टली कहाँ आ पाते हैं, इंडिया आ पाते हैं। अदरवाइज़ हमने अफ्रीका को क्रॉस करना पड़ रहा था, यहाँ से आना पड़ रहा था, फिर हम पहुँचते थे एशिया यानी इंडिया में पहुँचते थे। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम होता था, लेकिन सुएज कैनल की वजह से हमारा जो एक लॉन्ग डिस्टेंस थी वो ख़त्म हुई। तो आज की वीडियो में हम यहीं पर आपसे विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया।